रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांधकर इसको खड़ा किया हुआ है। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ है नींबू मिर्च। वो पानी कह रहा है हमें पानी की जरूरत नहीं है, हम तो दूध में पत्ती लगा के पीते हैं। और उनका देखो कहने का कह रहा है तुम तो बड़ी बड़ी लंबी हाँक रहे थे, बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे तुम लोग तो, कि हम 15 मिनट में लाहौर में पराठे और लस्सी पियेंगे। कह रहा है तुम्हारा मोदी तो चुप है। आओ ना हम तो चाहते कमिंग सून, जल्दी आओ। ऐसे ऐसे तो मीम बना रहे हैं, वो जलील कर रहे हैं हमें जलील कर रहे हैं, वो हमारी गैरत को ललकार रहा है। वो पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो। मोदी जी के अहम फैसलों से पाकिस्तान कांप रहा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और मोदी जी ने वो बड़ी बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता है, रोका पड़े, उनकी थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। आपको नहीं पता है? मोदी जी ने 16 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर बैन किए हैं। अरे ये पाकिस्तानी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम उन्हें जवाब दे सकें। एक तो भारतीयों का सेंस ऑफ ह्यूमर आपको पता है कैसा है, सिर्फ गालियां देने आता है उन्हें, कोई मीम्स बनाने में वो इतने तगड़े हैं नहीं। पाकिस्तानियों ने जिस तरह उनका मजाक बनाया है, अब वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने पर मजबूर हो चुके हैं कि इतनी बड़ी सेना का जो तुम दावा करते थे, इतने मिसाइलों का, जहाजों का, हम क्या करें। इस वीडियो में आपको 4 स्टोरीज बताएंगे, 4 वीडियोस दिखाएंगे और उन वीडियोस का मजमुआ एक ही निकलता है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी खुद अपने मुल्क में मजाक बन चुका है और जिस मीडिया को वो यूज करके अपनी इलेक्शन कैंपेन रन किया करता था, अपनी पॉपुलैरिटी बनाता था, यानी 56 इंच का सीना दिखाया करता था, अब उसी मीडिया के हाथों वो इतना मजबूर हो चुका है कि ना वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और ना ही लोगों के सवालों से बच सकता है। सबसे पहले ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए जिसमें भारत का एक सिटिंग MP यानी मेंबर पार्लियामेंट राफेल तैयारों का मजाक बना रहा है, उसके साथ लीमू लटका कर, और नरेंद्र मोदी को यह कहता है कि इन जहाजों को कहीं पर सजा कर रख दो क्योंकि कार्रवाई करने के काबिल तो है नहीं। ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, फिर अगली वीडियोस आपको दिखाते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी से अब पब्लिक सवाल करने लग चुकी है। रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांधकर इसको खड़ा किया हुआ है। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ है नींबू मिर्च। लिखे भी हैं राफेल। ये राफेल है ये भाई, वैसे मंगाया गया है ये। हाँ अंदर बैठे भी, आगे अमित शाह पीछे, आगे हम वो हैं मोदी जी, पीछे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। राफेल की कहानी तो आपने देख ली। ये बंदा जो था सिटिंग MP होने के साथ साथ बाकायदा तौर पर यूपी का कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी है। अब दूसरी वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें एक औरत नरेंद्र मोदी का किस तरह मजाक बना रही है कि हमें तो बताया गया था कि पाकिस्तान पर हमला होगा 48 घंटों में, 6 घंटों में, 12 घंटों में, लेकिन 11 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक उस पर हमला तो कुछ नहीं हुआ। हालांकि जबकि अब हमें बताया जा रहा है कि हमने उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए हैं, उनके एक्टर और एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया हैंडल्स पर पाबंदी लगा दी है, उनके प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उन सब के अकाउंट्स बंद कर दिए हैं और ये है हमारा पाकिस्तान को। जाओ जरा ये वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा। मोदी जी के अहम फैसलों से पाकिस्तान कांप रहा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और मोदी जी ने वो बड़ी बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता है, रूह कांप रही, उनकी थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। आपको नहीं पता है? मोदी जी ने 16 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर बैन किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। यही नहीं, जो पाकिस्तान का वो लंपट रक्षा मंत्री है उसका एक्स अकाउंट भी यहां पे ब्लॉक किया गया है। अरे पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट और उनकी वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक की गई है। और सबसे निर्णायक कदम तो मोदी जी ने कल शाम को उठाया जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल यहां ब्लॉक किया। चारों खाने चित कर दिया हमने पाकिस्तान को। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लाल आंख दिखा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा, बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कौन समझाए इन लोगों को? इतनी बड़ी कार्रवाई मोदी जी कर रहे हैं, देखिए, सुनिए, परखिए और फिर बोलिए। अब जो वीडियो आपको दिखाने लगे हैं ये है पब्लिक का सेंटिमेंट और पब्लिक का रिएक्शन कि पाकिस्तानी जब उनका मजाक उड़ाते हैं, जब वो हमें
कि चाय के लिए पानी नहीं है, तो वो आगे से हमें क्या कुछ कहते हैं, किस तरह पूरी भारतीय रियासत का पाकिस्तानियों ने मजाक बनाकर रख दिया है, जबकि मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तानी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस शख्स की जो बातें हैं वो पूरे भारत के जज्बात हैं, जो नरेंद्र मोदी के लिए ये कह रहा है और बता रहा है कि हम लोग इतने नमर्द हो चुके हैं कि हम पाकिस्तान की ना तो मीम्स का जवाब दे सकते हैं, ना ही आर्मी की ललकार का जवाब दे सकते हैं, और ना ही पाकिस्तानी हुकूमत के जो डिफरेंट मिनिस्टर टीवी पर आकर हमें ललकारते हैं उनका कोई जवाब दे सकते हैं। जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिएगा। वो पानी कह रहे हैं हमें पानी की जरूरत नहीं है, हम तो दूध में पत्ती लगा के पीते हैं। और उनका देखो कहने का, कह रहे तुम तो बड़ी बड़ी लंबी हाँक रहे थे, बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे तुम लोग तो, कि हम 15 मिनट में लाहौर में पराठे और लस्सी पियेंगे। कह रहे तुम्हारा मोदी तो चुप है, आओ ना, हम तो चाहते कमिंग सून, जल्दी आओ, हम तो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा चाय पे। तो एक हमारे भाई ने एक ने कहा कि तुम्हारे पास पैसे हैं चाय पिलाने के, कह रहे तुम्हारा वेलकम करेंगे, दूध में पत्ती पिलाएंगे, तुम्हें पानी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि पानी तो मोदी ने बंद कर दिया। लेकिन वही गाड़ खोल के दिखा रहे हैं कि हमारा पानी खुला हुआ है। ऐसे ऐसे तो मीम बना रहे हैं, वो जलील कर रहे हैं हमें जलील कर रहे हैं, वो हमारी गैरत को ललकार रहे हैं वो। और हमारे यहाँ के हमारे हिंदू मुसलमान क्या कर रहे हैं? इस शख्स की जितनी भी बातें थी ये पूरे भारत की तर्जुमानी है, यानी नरेंद्र मोदी अब बिल में घुसा हुआ है और वो जो पाकिस्तान को धमकियां लगाता था अब उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। अब आखिरी वीडियो आपको दिखाते हैं। ये हैं एक सोशल एक्टिविस्ट, पोएट, राइटर नेहा सिंह राठौड़, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से जब सवाल पूछने शुरू किए तो इन पर नरेंद्र मोदी की तरफ से, इसकी रियासत की तरफ से FIR दर्ज हुई और एक ही मुकदमे में कई FIR डिफरेंट इलाकों में दर्ज हुई और उन्हें कहा गया कि तुम जो है वो सरकार से इस मामले में सवाल क्यों पूछती हो। तो उसका क्या जवाब था, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ मुलाहिजा कीजिए, जो सारी कहानी बयान करती है कि इस वक्त किस तरह नरेंद्र मोदी मुकम्मल तौर पर फंस चुका है और फंसते हुए अब उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। और उसकी सबसे अहम वजह भारत का वही गोदी मीडिया है, जो गोदी मीडिया पहले उसकी इलेक्शन कैंपेन में उसकी मदद करता था, लेकिन फिर उसने इतनी वॉर मॉन्गरिंग कर दी है कि अब भारत के जितने भी लोग हैं वो ये समझ बैठे थे कि चंद ही घंटों की बात है और पाकिस्तान को हम नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी जगह पर खड़ा है और इन भारतीयों का मजाक उड़ाया जा रहा है। वीडियो मुलाहिजा कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR। सरकार मेरे ऊपर FIR करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल ये है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, FIR करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे।